विधानसभा जो 4 की 4 सीट में नहीं आप जीत पाए, एक भी नहीं जीत पाए, तो फिर अगला ख्वाब 25 का देख रहे हैं तो वो भी देखिए। और जो भी आज वैकेंसी की बात करते हैं, शिक्षक का वैकेंसी हो या जो भी वैकेंसी हो, क्या उनके कलम से निकाला गया? जी सर, आपने काम किया है यहाँ पे? हमारे क्षेत्र में तो नहीं दिख रहा उनका काम। विकास किए हैं उसका लिस्ट जारी करें, कहाँ-कहाँ काम किए। नीतीश कुमार जी की सरकार ने जिस तरीके से बिहार में काम किया है, उसका विश्व पटल पर लोग उसका चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष बिहार और मैं शुभम। मेरे साथ आज दुर्गेश नारायण हैं जो भाजपा के महामंत्री हैं पालीगंज के, और मैं यहाँ पालीगंज के रामपुर नगमा क्षेत्र में आया हूँ जो वार्ड नंबर 5 में आता है। आज उनसे बात करना की कोशिश करते हैं कि पालीगंज में के रामपुर नगमा विकास हुआ है। यहाँ के विधायक जो संदीप सौरभ हैं वो यहाँ विकास किए हैं, मतलब विकास मतलब कि जो डेवलपमेंट नगमा में होना चाहिए था वो हुआ है। जैसा कि बहुत-बहुत धन्यवाद आपको आज इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आने के लिए। और जहाँ तक बात हमारे स्थानीय विधायक संदीप सौरभ जी का, तो ये पालीगंज नगर पंचायत अंतर्गत आता है। कोई भी जनप्रतिनिधि पहले ये सोचते हैं कि नगर पंचायत में तो काम नगर पंचायत के माध्यम से होता है, नगर निगम के माध्यम से होता है। तो छिटपुट काम, और जहाँ तक देखा जाए तो उनका नगर पंचायत अंतर्गत तो बहुत ही कम ऐसा काम है जो दिखने को मिल रहा है। और जो भी एक ठो बाज़ार की समस्या थी उसमें देखा गया है, और काम हो रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि उनका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी सर, आपने काम किया है यहाँ पे? हमारे क्षेत्र में तो नहीं दिख रहा उनका काम। रामपुर नगमा में नहीं दिख रहा है? रामपुर नगर में कोई काम उनका नहीं है। एक पहले से बना हुआ है जो हमारा रामपुर नगमा में ही पड़ता है, आपका जेल कोर्ट हॉस्पिटल जो बना हुआ है वो हमारे पूर्व प्रतिनिधि लोगों का देन है। जो हमारे एनडीए सरकार में ऑलरेडी उन लोग हिस्सा में थे, और उन्हीं लोग का बना हुआ है। और उसके अलावा तो कोई काम तो हमारे स्थानीय विधायक का दिख नहीं रहा है यहाँ पे। उनका कहना है कि पालीगंज में हम बहुत विकास किए हैं। जो विकास किए हैं उसका लिस्ट जारी करें, कहाँ-कहाँ काम किए हैं। लिस्ट जारी करें, सब लोग खुलासा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा कहाँ-कहाँ काम किए हैं। पूरे पाली विधानसभा का प्रतिनिधि है, तो यहाँ वार्ड नंबर 5 की तो बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर वार्ड नगर पंचायत में कोई भी प्रतिनिधि यही बोलते हैं। अगर आपके क्षेत्र में विकास हुआ तो इसी को जारी करें, बेहतर होगा उसके लिए। रामपुर नगमा में जो अस्थाई जो समीकरण बनता है वो आरजेडी का बनता है। लोगों का सोच है कि आरजेडी पार्टी की होती है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि विकास आरजेडी के कारण आपकी सरकार ने नहीं किया, कि वोट आरजेडी का है इसलिए वो विकास नहीं करते हैं? ये बात रही आपका जो महागठबंधन की, कि वो सीट शेयरिंग में आरजेडी का रखते हैं, माले का रखते हैं, क्या रखते हैं। उनका क्या एजेंडा होता है और वो क्या काम करने का तरीका होता है वो जानते हैं। हमारी सरकार तो बस विकास पे काम करती है। आपको पता है कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने और हमारे बिहार के जो है नीतीश कुमार जी की सरकार ने जिस तरीके से बिहार में काम किया है, उसका विश्व पटल पर लोग उसका चर्चा कर रहे हैं। आज जिस तरीके से लोग देख रहे हैं बिहार में जो विकास हुआ है नीतीश जी के माध्यम से, नालंदा का जो है आप बगल में राजगीर का क्षेत्र देख रहे हो, आपका जो भी सड़क का व्यवस्था देख रहे हैं आप। इसके पहले जो सरकार थी उसमें सड़क की क्या स्थिति थी, लोग रात में चलने से डरते थे, लेकिन आज रात रात भर गाड़ियाँ चल रही है। ये भी तो कहना है विपक्ष का, राजगीर में बनता है, पटना में क्यों नहीं बनता है? पटना में बहुत सारे काम हुए, अभी आपको आज के पेपर में देख रहे विपक्ष का हमला है कि राजगीर में ज्यादा विकास हो रहा है। तो जहाँ जैसे सुविधा उन लोगों को लग रही है, जहाँ पर देख रहा है कि गवर्नमेंट का विकास जहाँ संभव हो पा रहा है, क्योंकि एक तो पहली बात कि बिहार में आना चाहिए, कोई भी काम हो, जैसे खेल परिसर जो खुला है, वो सिर्फ बिहार की ही नहीं है, वो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो है जो खेल परिसर खुला है, तो वो बिहार की ही गिनती होती है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय अगर नाम आएगा तो पूरे बिहार में एक जगह है जो राजगीर का नाम आएगा। और जहाँ तक विकास की बात करें प्रॉपर पटना की, तो पटना की साफ सफाई की बात करते हैं, नगर मंत्री या नगर निगम की जो बात है उसमें देख रहे हैं जो बहुत सारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए आज ही का मैंने पेपर देख रहा था, उसमें बहुत सारे ग्रीन फव्वारे करके जो है करीब सैकड़ों जो है मतलब 15-20 ऐसे जगह पे जो है लगाया गया, जिससे कि प्रदूषण नियंत्रण हो सकता है, लोगों में सुंदरता बढ़ेगी और क्षेत्र का विकास भी ऐसे होगा लोगों में। रामपुर नगमा में विकास के लिए क्या-क्या ज़रूरी है वो हमें बताइए, दर्शकों को बताइए। रामपुर नगमा अंतर्गत अब हम यही कहेंगे कि हमारा जो रामपुर नगमा गाँव है ये नगर पंचायत पालीगंज अंतर्गत आता है, तो जो भी सुविधाएँ आपको शहर को होती है, जैसे स्वच्छ पालीगंज, सुंदर पालीगंज कहा जाता है, उसके तहत जो भी चीज़ें हो, जैसे शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वच्छता की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, ये सारी की सारी व्यवस्था जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो या फिर विधानसभा में बैठते हों या हमारे नगर पंचायत अंतर्गत आते हों या जितने भी लोग प्रतिनिधि हैं, हम लोगों से यही चाहेंगे कि कम से कम नगर पंचायत को एक तरीके से सुदृढ़ किया जाए, इसके माध्यम से ग्राम पंचायत में लोगों में काम हो कि नगर पंचायत ऐसे हो सकता है तो हम लोग ऐसे क्यों नहीं कर सकते। पानी की समस्या हमेशा गर्मियों में बनी रहती है।
तो उसके लिए आपकी सरकार है, आपका केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, तो आप पानी की समस्याओं के बारे में क्यों नहीं ज़िक्र करते हैं विधायक जी से? पानी की समस्याओं को लेकर तो हरदम जाया करते हैं लोग, और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का जो योजना आया था, उसमें बहुत सारा ऐसा हुआ कि बहुत सारे काम हुए उसमें, और कई जगह ऐसा हुआ जिसके माध्यम से वाटर लेवल जो है आपका बहुत सारे कारणों से जो है नीचे चला गया। तो उसको पूरा लाने के लिए जो है पुरानी जो व्यवस्था थी, जैसे पोखर को, आहर को, ये सबको साफ सफाई करके उसको लोगों को पानी स्टोर करने का जो माध्यम दिया गया, उसके माध्यम से कुछ व्यवस्था की जा रही है सरकार के द्वारा, कि जो पानी की समस्या जो लोगों को बीच हो रही है, उसके माध्यम से ये जो समस्या ना हो और लोग उससे निजात मिले। विपक्ष का कहना है कि जल नल जो योजना है वो में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रखा है। क्या लगता है आपके गाँव में जल नल की जो व्यवस्था है, वो संपूर्ण गाँव को मिल रही है क्या? इसमें तो है, जैसे हर जगह की बात है कि नल जल करीब-करीब अगर देखा जाए तो हर जगह तो पहुँचा नहीं, और उसमें थोड़ा-सा हुआ है, लेकिन उसमें भी माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने और उनके जो पदाधिकारी लोग हैं, उस पे सारा जाँच बैठा करके उस पे कार्रवाई कर रहे हैं, और जहाँ भी लोग दोषी पाया जाएगा उस पे कार्रवाई हो रही है। आपके जो पालीगंज में जो विकास की समस्याएँ हैं, जिसमें विकास में पार्क हो गया, स्टेडियम हो गया, नाली की समस्याएँ हैं, ये सब के लिए आप क्या मतलब कि आप अपने सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? कि पालीगंज में नाली की समस्याएँ हैं, नगमा में भी हैं, तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? इस बात को लेकर के मैंने अपने इस नगर पंचायत अंतर्गत जो इसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं और नगर पंचायत के अध्यक्ष लोग होते हैं, इन सभी लोगों से मेरी बात हुई है एक मंडल महामंत्री के तौर पे, और मैंने इन सभी का एक सुझाव दिया है कि इस पालीगंज को सुंदर बनाने के लिए जहाँ भी अगर लगता है उस चीज़ को, बाज़ार में अगर पार्क की व्यवस्था हो, गली-गली की जो है सुदृढ़ व्यवस्था एक तरीके से पूरा औचक निरीक्षण करने के बाद अब पूरे जो है कचरा को एक जगह निकाल करके उसको सुदृढ़ तरीके से किया जाए। इसके लिए मैंने उनसे बात भी की है और अपना सुझाव भी एक तरीके से दिया है। एक लास्ट लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, पालीगंज के विकास के लिए इस बार किसके संदीप सौरभ बनाम बीजेपी या जेडीयू अपना कैंडिडेट लाती है, तो पालीगंज के लोग किसे वोट करेंगे? इस बात को तो मैं बता रहा हूँ कि जैसा कि अभी सीट शेयरिंग की जहाँ तक बात है, चुनाव अगले साल है, और सीट शेयरिंग की बात हो जाती है कि हम महागठबंधन और एनडीए, यहाँ कोई आरजेडी और बीजेपी और ये पार्टी को लेना भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जब तक अभी तक जो है सीट शेयरिंग ना हो जाती है और लोगों का जो है खुलासा नहीं हो जाता है कि यहाँ से आरजेडी लड़ेगी कि माले लड़ेगी कि बीजेपी जेडीयू, अगर वो होता है तो बस एक ही हमारा मंत्र होगा कि एनडीए सरकार, जो हम लोगों की केंद्र की सरकार है, जिस तरीके से पूरे देश में परचम फैला रही है, उस तरीके से हमारे देश को अगर सुदृढ़ करना है तो बिहार को मजबूत करना होगा। तो बिहार के लिए जिस तरीके से नीतीश सरकार ने अपने 17 सालों में जिस तरीके से काम किया है, उस काम को अगर रफ्तार बढ़ाना है तो एक बार फिर से जो है नीतीश कुमार को लाना है और केंद्र में मोदी सरकार को जो है मजबूत करना है। यहाँ से जो भी सरकार यहाँ फैसला करेगी, एनडीए की तरफ से जो भी कैंडिडेट होंगे, उसको यहाँ से मजबूत करके भेजा जाएगा, जिससे नीतीश कुमार जी का काम आसान हो और यहाँ से बिहार में सरकार बने और भारत सरकार में जाकर उसका काम किया जा सके। आपको पता होगा कि नीतीश सरकार की बात जहाँ तक आपने बोली है, विपक्ष का कहना है कि 17 सालों में उन्होंने काम करके नहीं दिखाया, जो मैंने 17 महीने में दिखाया है। तो तेजस्वी जी का कहना है कि 17 साल बनाम 17 महीने, जितना 17 साल में नौकरियाँ उन्होंने नहीं दी है, जितना मैंने 17 महीने में दे रखी है। क्या लगता है कि इस बार बिहार तेजस्वी के हाथों में जाएगा क्या? इसका सीधा सा उदाहरण आपने जिस तरीके से उपचुनाव देखा, 4 उपचुनाव जो विधानसभा के क्षेत्र का हुआ, सीधा से उनको नकार दिया गया। कैसे देख रहे हैं उन चीज़ को? आप 17 महीने की बात करते हैं, 17 साल से जिस तरीके से बिहार में सरकार नीतीश कुमार जी ने चलाई है, और जो भी आज वैकेंसी की बात करते हैं, शिक्षक का वैकेंसी हो या जो भी का वैकेंसी हो, क्या उनके कलम से निकाला गया था? क्या उनकी योजना थी? नीतीश कुमार जी जब अगर नहीं पास करते तो क्या लगता है कि तेजस्वी जी नौकरी दे देते क्या? संभव नहीं था। तो इस पे कहीं न कहीं नीतीश जी का भी मन था। नीतीश जी को इस चीज़ को काम किए और नीतीश जी का भी देन है। तो ठीक है, जो भी सरकारें आती है, जाती हैं, उसमें सारा काम होता है, सब लोगों के समन्वय से होता है। ठीक है, उन्होंने काम किया, लेकिन जब उन्होंने काम किया, जैसे बता रहे हैं 17 साल बनाम 17 महीना, तो आपको 4 उपचुनाव हुआ। उपचुनाव जो हुआ तरारी और कहाँ-कहाँ 4 लोगों हुआ, उन सभी में एक भी क्यों नहीं ला पाए? उनका उसको क बनाना चाहिए था। उनका कहना है कि झारखंड तो मैंने जीत लिया, इस बार बिहार भी झार जीतेंगे। झारखंड जीत लिए तो उसका झांकी तो आपको 4 ही विधानसभा दिखा दिया, लोकसभा दिखा दिया। विधानसभा जो 4 की 4 सीट में नहीं आप जीत पाए, एक भी नहीं जीत पाए, तो फिर अगला ख्वाब 25 का देख रहे हैं तो वो भी देख लें। हिसाब तौर पर दुर्गेश नारायण जी का कहना है कि ख्वाब देखना सही है, वो भी देख सकते हैं आप। और हम अभी जो मेरी टीम पहुंची है वो पालीगंज के रामपुर नगमा
क्षेत्र में जो वार्ड नंबर 5 में आता है वहाँ पे आई है और यहाँ का विकास जो है इनका कहना है कि यहाँ विकास बहुत रुका हुआ है और काम करने की ज़रूरत है। जो स्थानीय विधायक संदीप सौरभ के प्रति गुस्साए पब्लिक है यहाँ पे और आप भी अपना कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं कि इनका जो कहना है वो सही है या गलत है और पालीगंज का जहाँ तक विकास की बात है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि पालीगंज का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। आप देखते रहें निष्कर्ष भारत।